नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम सूर्य की बात कर रहे हैं जो कि तुला में आ चुके हैं और कुंभ राशि और लग्न के लिए और मीन राशि और लग्न के लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले कुंभ की बात करेंगे तो लिब्रा में तुला राशि जो कि सूर्य की नीच राशि है उसमें सूर्य का ट्रांजिट 17 अक्टूबर 2024 को हो गया है। एक महीने का ये ट्रांजिट है, लेकिन क्योंकि सूर्य नीच राशि में आ रहे हैं या आ चुके हैं, उसका इफेक्ट बहुत ज़रूरी है समझना। और ख़ासकर आपके लिए, क्योंकि आपका शनि का प्रभाव है आपकी कुंडली पर, क्योंकि आपका लग्न इस कुंडली का मालिक शनि है कुंभ वालों। तो कुंभ लग्न और राशि को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, लग्न से ज़्यादा आप उसको इंपॉर्टेंस देके देखिए। यहाँ पर सूर्य जो है वो आपके भाग्य स्थान में आए हैं। भाग्य में आकर वो नीच राशि में बैठे हैं तुला में, तो क्या होगा कि आपको जो भाग्य का अब तक सपोर्ट मिल रहा था, सारी चीज़ें बेहतर हो रही थी, वहाँ आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट ये होगा कि भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ आपके लिए अच्छी बात क्या है कि देखिए, भाग्य से जो मिलना है वो आपने मेहनत नहीं की है या आपका कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है अभी, तो वो आपको अपने आप मिल रहा था, वहाँ रुकावट आएगी। लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर पहले तो भाग्य की हम बात कर रहे हैं, तो भाग्य और धर्म का स्थान है, पिता का भी स्थान है। तो इन सारी चीज़ों में आपकी एक दूरी बनेगी, डिस्टेंस बनेगा। अगर आपने कोई प्लान किया है बाहर कहीं स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाने का ये मंथ में 17 अक्टूबर से 17 नवंबर, तो वो आप नहीं जा पाएंगे और आपको वहाँ रुकावटें आएगी, या आपको वो मन नहीं करेगा। आपकी जो एक होता है ना कि मन से दिल से उसमें जुड़ना, वो वाली बात अभी मिसिंग लगेगी, तो वो चीज़ आपको थोड़ा परेशान करेगी। पिता से आपकी दूरी ज़्यादा बढ़ सकती है या डिस्टेंस हो सकता है। और धर्म से आपकी थोड़ी आस्था कम हो सकती है, या स्पिरिचुअलिटी में कमी आ सकती है, या आपको वो समय नहीं मिलेगा जो आप करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल पूजा पाठ या जो भी आप करते हैं वो। तो वो एक चीज़ होगी। दूसरा, सूर्य आपका जो मालिक है वो सप्तम भाव का मालिक है आपकी कुंडली में, 7th हाउस, जो कि लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो पार्टनरशिप जहाँ जहाँ आप कर रहे हैं वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर नई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि ये समय जो 1 महीने का है उसमें आपको नहीं करना चाहिए। 1 महीने बाद सब चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेगी। और आपको शादी अगर आपकी ये समय में है तो ये सूर्य नीच राशि में है, तब सही समय नहीं है। और पर्टिकुलर आपका 7th हाउस का मालिक है, तो यहाँ सारी भी पार्टनरशिप जो भी है, शादी या ब्याह या फिर आप बिजनेस में, तो मत कीजिए, ये समय सही नहीं है। और अगर ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है तो ये समय संभालिए उनकी हेल्थ के लिए, उनके जो भी वो काम कर रहे हैं, अगर वो वर्किंग है तो उसमें स्ट्रेस होगा, उनको तो सपोर्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ वो स्ट्रेस बढ़ेगा और वो आप दोनों के बीच में भी आएगा और डिस्टेंस बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स आएंगे। तो बेहतर है समझ के चलिए। और बिजनेस में पार्टनरशिप है तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली एक दूरी क्रिएट होगी। बहुत सारे लोगों की अगर पर्सनल चार्ट अच्छा नहीं रहा, कुंडली अच्छी नहीं रही दोनों की, तो बिज़नेस में पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है। बिज़नेस पार्टनरशिप में पुरानी है फिर भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ये सही समय नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप शादी कर रहे हैं तो कुंडली मिला के कीजिए, आपको थोड़ा उसमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद सूर्य की अच्छी बात आपके लिए क्या हो रही है कि सूर्य जहाँ नीच राशि में भाग्य भवन में है, वहीं से वो उच्च दृष्टि कर रहे हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव में, जो कि साहस का है, पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया, कम्युनिकेशन का है। तो यहाँ पर आपका पावर बढ़ेगा और आप उसमें आगे बढ़ेंगे। आपको लगेगा सूर्य नीच राशि में है लेकिन लोग तो मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, मैं उस मीडिया में या एचआर में या फिर अपने भाई बहन के साथ तो अच्छा हो रहा है। तो वो होगा क्योंकि सूर्य की वहाँ उच्च दृष्टि है, वहाँ पर शनि की भी नीच दृष्टि है, तो थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है थर्ड हाउस का, वो साहस पराक्रम का है, और वहाँ आपको बड़ा कुछ साहस नहीं करना है क्योंकि पार्टनरशिप में आपके लिए अच्छा नहीं है, भाग्य का सपोर्ट नहीं है। और यहाँ बिना सोचे समझे अगर जो आपका समझ नहीं है उस बिज़नेस में या उस चीज़ में आपने जंप किया, तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो आपके लिए यही मेन पॉइंट्स है ध्यान रखने के लिए। बाकी सब चीज़ें ठीक है। अब हम बात करेंगे मीन राशि और लग्न के लिए। तो मीन वालों के लिए सूर्य जो है वो अष्टम भाव में तुला में
एंटर कर चुके हैं। 8वां जो स्थान है वो आयुष्य का भाव है, जहाँ पर गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है, पितृ है, पैतृक संपत्ति है। तो उन सारी चीज़ों को ये सूर्य कनेक्ट करेगा, इफेक्ट करेगा। आपके लिए पैतृक संपत्ति को लेके प्रॉब्लम्स, हर्डल्स अगर चल रहे हैं तो उसमें बढ़ोतरी होगी, नहीं चल रहे हैं तो शुरुआत होगी। तो उसमें आपकी ओर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए कि मैं इसमें कोर्ट मैटर में जाऊंगा या कोर्ट में जाऊंगा, जो भी है आपको उसमें नहीं उतरना है। ये समय में आपको अष्टम भाव को लेके कोई एक्शन नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। न गुप्त धन के लिए भागना है, यानी कि लॉटरी, सट्टा, जुआ, या फिर कहें कि आपको लगे कि वहाँ पर कुछ छुपाया हुआ धन है, उसको खोजने की कोशिश करना, या किसी मंत्र तंत्र से कुछ पाना, वो सारा आपके लिए असफलता का ही एक इफेक्ट रहेगा और डिप्रेस करेगा आपको नेगेटिव रिजल्ट से। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पितरों से आपको थोड़ा एक कहें कि लाभ जो मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, और थोड़ा पैतृक संपत्ति की वजह से आपको थोड़े प्रॉब्लम, स्ट्रेस में जाना पड़े। हो सकता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, सामने से कोई आपका जो भी उसमें हक है वो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करे और आपका काम अटक जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो आपकी ओर से ना हो, सामने से हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो बी केयरफुल। और गुप्त रोग के मामले में आपको जो नहीं पता है, ऐसी कोई बीमारी आपको पता चले तो उसका आपको इलाज करवाना चाहिए, 2-4 ओपिनियन लेके, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ये समय में ज़्यादा कोई स्ट्रेस लेने के लिए या कोई बड़ा कुछ करने के लिए मैं आपको मना करूंगा कि ऑपरेशन या ऐसा बिना सोचे समझे ना करें। इसके अलावा अगर सूर्य आपकी कुंडली में 6ठे भाव का मालिक है, जो कि रोग, ऋण, शत्रु, जॉब का है, तो ये समय में आपको लोन नहीं लेना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लंबा चलेगा। आपको ये समय में लोन देना भी नहीं चाहिए। आपके शत्रु जो हैं वो उभर कर सामने आएंगे और आपको सिर्फ उसमें कुछ आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन आपको समझ में आएगा कि ये नेगेटिव है मेरे लिए, तो उनको ऑब्जर्व करना है, उनके सामने रिएक्शन नहीं देना है। आपका जो जॉब है वो आपको स्ट्रेसफुल लगेगा, थोड़ा आपको परेशानियां लगेगी, आपको होगा कि मैं जॉब छोड़ दूं, लेकिन ये 1 महीने भर का समय है, उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए तो बेटर रहेगा। और आपका रोग के मामले में, जैसे अष्टम भाव में गुप्त रोग है, यहाँ पर नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो है, तो दोनों आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होंगे और उसमें सॉल्यूशन ही होगा कि छोटी चीज़ है, अवॉइड मत कीजिए, डॉक्टर की राय लीजिए, और 1 महीने में आप अपने आप को थोड़ा जितना हो सके उतना नेचुरल वे में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन से या वॉक, नॉर्मल वॉक करके खुद को प्रिपेयर कीजिए, और ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, हावी ना होने दे चीज़ों को, वो बेटर रहेगा। सेकेंड हाउस पे सूर्य की उच्च दृष्टि पड़ेगी, मेष राशि, जहाँ 1 नंबर लिखा है। तो परिवार, धन संचय और आपका वाणी, इसमें बहुत प्रभाव बढ़ेगा, उससे आपको लाभ होगा, आपका सेविंग्स बढ़ेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार से आप जुड़ पाएंगे, दूरी है तो नज़दीक आएंगे, एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा। और वाणी से जिनका बिजनेस है, जॉब है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो जीवन में बहुत आगे प्रोग्रेस करेंगे और हायर पोजीशन उनको मिल सकती है। सेविंग्स आपके बढ़ेंगे या सेविंग्स सही जगह पर इन्वेस्ट होंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू अकॉर्डिंग टू सेकेंड हाउस। बाकी सब चीज़ों में संभालना है तो कुंभ और मीन वालों के लिए सिर्फ थोड़ा हेल्थ को लेके ध्यान रखना है, बाकी कोई मेजर नेगेटिव प्रॉब्लम्स नहीं है। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। सो आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो। आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।